जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं जी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बख़ैर व आफ़ियत होंगे और अपने अहल व इयाल के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। व्यूअर्स, आप लोगों को पता है कि मैं लाता हूँ आपके लिए पाकिस्तान की स्पेशल शख्सियात की बायोग्राफ़ी, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के मुतल्लिक़ बहुत सारी नई चीज़ें जो कि आप लोग जानना चाहते हैं, लेकिन वो आपको कहीं मिल नहीं पाती। तो आज की जो वीडियो हम लोग शेयर करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की मशहूर सिंगर, एक्टर, शायरा, कंपोज़र हदीका कियानी के बारे में है। हदीका कियानी के बारे में तमाम तर तफ़सीलात आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। आप लोगों से गुज़ारिश है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक़्त आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। हाँ जी व्यूअर, तो अब चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। हदीका कियानी 11 अगस्त 1972 को रावलपिंडी में पैदा हुई। हदीका कियानी के वालिद का नाम खावर कियानी है। वो ना सिर्फ सिंगर, शायरा, कंपोज़र और एक्टर के तौर पर भी सामने आई। हदीका कियानी पाकिस्तान की वाहिद वो सिंगर हैं जिन्होंने ना सिर्फ उर्दू, पंजाबी, सिंधी और पश्तो में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। सन 2006 में हदीका कियानी को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा गया। 2010 में हदीका कियानी नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बतौर एम्बेसडर पाकिस्तान की पहली खातून मुंतखब हुई, जो कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ ये पाकिस्तान की कोई भी जाने वाली पहली खातून सिंगर थी। 2016 में जंग ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स ने अपना एक आर्टिकल शाया किया और उसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि सिंगर हदीका कियानी पाकिस्तान की सबसे पावरफुल शख्सियत हैं। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम शुरू से ही म्यूज़िक से लगाव था। इब्तदाई तालीम में ही पाकिस्तान कौंसल ऑफ आर्ट्स में उनको दाखिला मिला और एक टीचर थी जिनका नाम नरगिस नहीद था। इन्होंने अपनी म्यूज़िक की इब्तदाई तालीम वहाँ से हासिल की। रावलपिंडी के बाद कुछ अर्सा बाद ये लाहौर मुंतकिल हो गई और वहाँ पे इन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक को उस्ताद फैज़ अहमद ख़ान से सीखा। हदीका कियानी ने अपना सबसे पहले मशहूर गाना बूहे बारियाँ गाया और उसके बाद से उनको पश्तो, सराइकी, पंजाबी, उर्दू और सिंधी गानों में बेशुमार ऑफ़र्स रहीं। हदीका कियानी ने पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ PTV पर बहुत ज़्यादा ड्रामों में काम किया और बतौर एक्टर भी वो बहुत अच्छी एक्टर साबित हुईं। 2010 के बाद हदीका कियानी ने अपनी म्यूज़िकल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ चैरिटी का काम शुरू किया और अब तक पाकिस्तान में ख़ास तौर पे थर के इलाके में और जहाँ पे खुराक और साफ़ पानी की कमी है, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो कि अपनी इन्होंने फाउंडेशन बनाई हुई है हदीका कियानी, उसके थ्रू ये लोगों को दिलवा चुकी हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी मसाजिद की तामीर, पाकिस्तान में साफ़ पानी के प्लांट्स हदीका कियानी की फाउंडेशन की तरफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में उनकी बेहतरीन ज़िंदगी का मुँह बोला सबूत हैं। 2005 से 2008 तक उन्होंने अपनी शादीशुदा लाइफ भी गुजारी, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब ना रही। सैयद फरीद सरवरी के नाम से एक शख्स थे जिनके साथ इनकी शादी हुई 2005 में और 2008 में ही अलहदगी हो गई। व्यूअर्स, यहाँ पे ये बात एक काबिल ज़िक्र है कि 2005 के ज़लज़ले में हदीका कियानी को जब ज़लज़ले का हादसा हुआ तो एक बच्चा मिला, जो कि हादसाती तौर पर हदीका कियानी ने उठाया। तो जब वो हदीका कियानी की बाहों में और हाथ में आया तो वो बच्चा चुप कर जाता था, जबकि किसी और को दिया जाता तो वो रोने लग जाता। तो हदीका कियानी ने उस बच्चे को अपना बेटा माना और उसकी परवरिश की। व्यूअर्स, यहाँ पे ये बात बताता चलूँ कि आज वो बेटा बड़ा होकर भी अपनी वालदा के साथ है और हदीका कियानी उसको ना सिर्फ
ایک ایسا لیپالک بچے کے طور پہ رکھا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی وراثت اور جائیداد کی بھی مکمل طور پر اس کو مطلب ساتھ میں شیئر رکھا ہوا ہے، اور اپنے کاروبار اور اپنے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں اپنے بیٹے کو انہوں نے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ویور صدیقہ کیانی پاکستان کی جو پشتو میں انہوں نے گانے گائے، اس میں بہت سارے گانے وہ بھی مشہور ہوئے۔ اس کے علاوہ اردو، سندھی اور باقی زبانوں میں بھی ان کے گانے بہت زیادہ وائرل ہوئے۔ دنیا میں کنسرٹ کرتی ہیں جا کے اور بہت زیادہ پیسہ کماتی ہیں۔ ساتھ ہی جو چیریٹی کا کام ہے وہ بھی انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، اور عوام کی جو خدمت ہے وہ بھی بڑے بہتر انداز سے یہ کر رہی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو پاکستان کی پلے بیک سنگر حدیقہ کیانی کے بارے میں بتایا۔ مزید اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں جی بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔